आज के मनन के लिए हम एक भाग को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत से 10 आयत तक पढ़ेंगे। फिर 15 आयत से 25 आयत तक पढ़ेंगे। फिर तीसरे अध्याय की 1 आयत से 13 आयत तक पढ़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि एक से अधिक भाई बहन जोर से पढ़ने में मदद करें। उत्पत्ति 2 का 4 से 10, 15 से 25 और 3 का 1 से 13। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नसनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। अपन जी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संगति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लज्जाते नहीं थे। 3 का 1 से 13 तक भी पढ़ लीजिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्व धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, इस पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जब स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़
जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका सब उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, इसने तुझे चिताया कि तू नंगा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझसे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब बस काफ़ी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम इन वचनों को आपके चरणों पर रखते हैं, अपने आप को आपके चरणों पर रखते हैं। प्रभु, आप अपनी कलीसिया से बात करें। प्रभु, ये नया वर्ष हमारे सामने पड़ा है। प्रभु, आज आपका वचन हमसे व्यवहार करे। प्रभु, हमें तोड़े, आपके आत्मा का कार्य हमारे अंदर हो। प्रभु, आपका वचन किसी मनुष्य का मोहताज नहीं है। प्रभु, आप अपनी सामर्थ को आज हम सब पर, जब हम इस पर मनन कर रहे हैं, प्रकट करें और हमारा जीवन बदले प्रभु, और हम आपके राज्य के लिए तैयार हो जाएं। आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिछले दिनों जब साल का आरंभ हुआ, तो जैसा आप जानते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं हर साल क्रमानुसार बाइबल पढ़ने के एक प्लान को फॉलो करता हूं, और जिसमें एक साल में हम बाइबल को पूरा पढ़ सकते हैं। तो जब इस वर्ष मैंने उस प्लान को शुरू किया और मैं इस भाग को पढ़ रहा था, तो परमेश्वर के वचन ने बड़े अद्भुत रीति से, नए तरीके से मुझसे इन भागों से बातें की। फिर मैंने बाद में उस भाग पर और मनन किया। तो इस नए वर्ष को जीने के लिए, इस नए वर्ष में जब मैं प्रवेश कर रहा हूँ, तो इस नए पूरा साल मेरे सामने पड़ा है। उस साल को देखते हुए परमेश्वर ने जो बातें मुझे सिखाई, जो प्रोत्साहन दिया, जो आज्ञाएं दी, मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हमारे पास समय की बहुत सीमाएं हैं, इसलिए जल्दी से हम एक एक बात को देखकर आगे बढ़ेंगे और प्रभु उसको सीखने और समझने के लिए हमारी सहायता करें। हम एक पद को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उसकी 8 और 9 आयत को पढ़िए। क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति 2 अध्याय, उसकी 8 और 9 आयत। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। पहली बात जो हम इस भाग से सीखते हैं वो ये है, परमेश्वर अपने लोगों के सारी बातों की चिंता करता है और उनकी सारी जरूरतों का प्रबंध करता है। जरा सोचिए, परमेश्वर ने आदम को बनाकर ऐसे ही धरती पे नहीं छोड़ दिया कि भैया मैंने बुद्धि दी है, तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, तुम खुद सारी चीज़ें करो। नहीं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यक था वो सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने उसके खाने के लिए फल वाले वृक्ष लगाए, उसकी सुरक्षा के लिए एक बगीचा बनाया और उसे बुद्धि ज्ञान समझ दी। परमेश्वर ने न केवल उसके पेट भरने के लिए, परंतु उसकी आत्मिक, उसकी शारीरिक, उसकी भावनात्मक सारी बातों के लिए परमेश्वर ने पहले से प्रबंध किया। प्रियो, इस वर्ष में जब हमने प्रवेश किया है ना, तो मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि इस आने वाले वर्ष और आने वाले जीवन की सारी बातों के लिए मैं और आप परमेश्वर पर, परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा रख सकते हैं।
न केवल परमेश्वर, जब हम बाइबल के परमेश्वर की बात करते हैं तो न केवल वो हमें केवल एक धार्मिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करता है, न केवल आत्मिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे ना तो वो हमारी आर्थिक, वो हमारी भावनात्मक, हमारी शारीरिक, हमारी और जो भी ज़रूरतें और बातें हैं उसमें रुचि रखता है और उसको पूरा करता है। एक आयत पढ़िए जल्दी से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 25 और 32 आयत। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25-32, जल्दी से पढ़ें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, न अपना शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा है 32वीं आयत में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए। प्रियो, जिस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का हमने निर्णय लिया है ना, वो हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिश्रम ना करें, हमें परिश्रम करना है, लेकिन विश्वास के साथ करना है, चिंता के साथ नहीं करना है। प्रियो, मुझे वो उदाहरण याद आता है, वो घटना याद आती है जब भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आई और जब दिन ढल गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके भोजन का भी प्रबंध किया। उन्हें 5 रोटी और 2 मछली से बहुत संख्या में बढ़ाकर उनका पेट को भरा। क्या जरूरत थी? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की सारी बातें बता दी, फिर पेट भरने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी हर जरूरत में रुचि रखता है और उसके लिए प्रबंध करता है। प्रभु सहायता करे। हम अगली बात की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 3:8 हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय और 8वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका, बस काफी। यहाँ लिखा है यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। प्रियो, इस एक भाग को और बाइबल के अनेक भागों को और परमेश्वर के भक्तों के जीवन को आप देखेंगे ना तो एक बात जो सीखने को मिलती है वो ये है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से एकांत में समय बिताना, वार्तालाप करना पसंद करता है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ व्यक्तिगत और एकांत में समय बिताना पसंद करता है। हम इस भाग में हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर रोज उनसे वाटिका में मिलने के लिए आता था। और जब आप अब यहाँ से बाइबल को आगे पढ़ते जाएंगे ना तो जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिया है, आप नूह के विषय में देखिए, नूह और परमेश्वर आपस में बात करते थे। अब हनोक के विषय में पढ़ेंगे, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर उसके साथ चलते थे। अब इब्राहिम के विषय में पढ़ेंगे, बार बार परमेश्वर उसको दर्शन देकर व्यक्तिगत रीति से उससे बातें करता। अब आगे बढ़ते जाइए, अब दाऊद के भजनों को पढ़िए, उसने अनेक भजन तब लिखे, अधिकांश भजन उसने तब लिखे जब उसने परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय को बिताया। फिर आप भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आइए, फिर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए। प्रभु यीशु मसीह बार बार पिता के पास अकेले जाया करते। हम शुक्रवार की सभाओं में प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पौलुस को हम बार बार परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप करते हुए, इंटरेक्शन करते हुए देखते हैं। प्रियो, ये नया साल हमारे सामने है, आने वाला साल प्रभु ने अनुग्रह से हमें दिया है। प्रियो, हम इस बात के लिए अपने आप को दे कि हम परमेश्वर के पास एकांत में जाकर समय बिताएंगे। उस एकांत के समय में मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा और उसके साथ प्रार्थना करूंगा। आपको पता है ये क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि वो एक समय होता है जब परमेश्वर अपने हृदय को अपने लोगों पर प्रकट करता है। आप देखिए उन परमेश्वर के भक्तों को जिनको आप महान होकर देखते हैं बाइबल में, उनके जीवन के जो मुख्य दिशा निर्देश है ना, वो तब प्रकट हुए जब वो परमेश्वर के साथ एकांत में थे। अगर हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीना चाहते हैं ना, तो बहुत जरूरी है कि हमारी दिनचर्या में एक समय हो जब हम परमेश्वर के पास जाकर बैठें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आपके पास आया हूँ और आप मेरे पास आकर मेरे साथ संगति कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मिक जीवन जीने के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए जीने के लिए हमें सामर्थ मिलती है। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, अगले विषय की ओर आते हैं, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। क्या लिखा है? 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर, अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है, परमेश्वर अपने लोगों को काम या जिम्मेदारियां देते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं ना, परमेश्वर उन्हें काम या जिम्मेदारियां देते हैं। अब यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी और काम दिए। क्या क्या दिया परमेश्वर ने? क्या काम और क्या जिम्मेदारी दी आप बताएंगे? काम करें और रक्षा करें। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जल्दी से जो भी आपको जवाब आया आप बताइएगा। आदम को क्या काम करना था और क्या रक्षा करनी थी? काम तो सब परमेश्वर ने कर दिया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया, मनोहर फल है, सब कुछ है, बगीचा भी बना हुआ है, नदियां भी बह निकली, ठीक है। अब क्या काम था जो आदम को करना था और परमेश्वर कहते रक्षा करें, तो किस चीज से रक्षा करनी? आज हमारे घरों की रक्षा की चिंता रहती है क्योंकि हमें मालूम है कि चोर है इस धरती पर, है ना। क्या लगता है आपको, आपके मन में क्या विचार आते, क्या काम करना थी और क्या रक्षा करनी थी? परमेश्वर ने जो पशु बनाए थे ना, वो आके उसको बिगाड़े नहीं या खाए नहीं या वो नहीं करे, चरे नहीं, उसकी रक्षा करनी थी, ठीक है। और कोई विचार? कभी सोचे? शैतान से रक्षा करनी थी। और कुछ विचार? देखिए आप जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, आपके विचार बिल्कुल सही हैं, मतलब उसमें कुछ गलत अर्थ नहीं है, पर इस समय आदम और हवा शैतान के बारे में कुछ जानते नहीं, ठीक है। अब जरा सोचिए, काम क्या करना था? आपने देखा है एक बगीचे को या एक पेड़ को कैसे बढ़ता है? क्या हमेशा वो बड़ा होके फलवंती होता रहता है क्या? नहीं, है ना। उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमारे भाई बीनू को। पेड़ उगता है, बढ़ता है, फिर फूल निकलते हैं, फिर फूल झड़ते भी, है ना। तो जब परमेश्वर ने ये सब उगाया, ये सब किया है, तो क्या होगा आगे? ये पेड़ जब बढ़ेंगे, फल पकेगा, फल गिरेगा भी सही, फूल उगेंगे, फूल गिरेंगे भी सही। तो ये सब जो मैनेजमेंट है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा एक ऐसा विचार है कि ये जब प्रकृति अपने आप जो फंक्शन करती है उसको मैनेज करने का काम निश्चय परमेश्वर ने उसे दिया होगा कि ये सब रख रखाव तुम देख लेना। और दूसरी बात, परमेश्वर ने उन्हें जो आज्ञाएं दी थी, जैसा भाई लोगों ने बताया, जो आज्ञा, जो नियम दिए थे, जो कुछ परमेश्वर ने सौंपा था, उसकी रक्षा करना आदम और हवा की जिम्मेदारी थी। परमेश्वर ने जो उन्हें पवित्रता दी थी, ये सब कुछ जो परमेश्वर ने उन्हें जो सौंपा था ना, इसकी रक्षा उन्हें करना थी। प्रियो, एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे जीवन में सीखने के लिए है ना, आदम और हवा के जीवन से, वो ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसकी रक्षा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरी आपकी क्या सौंपा है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बड़ी करुणा अनुग्रह से हमें
नौकरी, धन, परिवार, बच्चे, माता पिता, कलीसिया और जो भी आशीष है मैं और आप अपने जीवन में देख पाते हैं, ये सब किसकी दी हुई है? परमेश्वर की बड़ी करुणा से दी हुई है। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करके हमें नया जीवन दिया, हमें उद्धार दिया, हमें धार्मिकता दी है। वो धार्मिकता जिसके साथ हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं, वो धार्मिकता जिसके साथ परमेश्वर की आशीषें और सुरक्षा हमारे साथ है। आप इस बात को समझ रहे हैं? ये परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से दिया है। आदम और हवा को जैसे परमेश्वर ने आशीष दी थी, वैसे ही आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें जरूरी है कि हम उन बातों की रक्षा करें। मतलब परमेश्वर ने जो विधि नियम दिए हैं उसके अनुसार चलते हुए हम उसको गार्ड करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकें। हम अगली बात देखते हैं। परमेश्वर जिम्मेदारी देते हैं, काम देते हैं, और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि उस काम और जिम्मेदारी को हम पूरा करें और जो कुछ प्रभु ने सौंपा है उसकी रक्षा करें। ठीक है, अगली बात की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय 16 और 17 आयत। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अगली बात जो हम इस भाग से सीखते हैं वो ये है, परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञाएं और नियम देते हैं और सीमाओं में बांधते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञा और नियम देते हैं और उनकी सीमाओं को बांधते। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर जो कोई परमेश्वर के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और पापों की क्षमा पाकर उद्धार पाता है, परमेश्वर उसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देते फिर कि ठीक है भैया, अब तो तूने अपने पापों से माफ़ी मांग ली है और मैंने तुझे तेरे पापों को क्षमा करके तुझे अनंत जीवन दे दिया है, बस अब तुम आज़ाद हो, जैसे चाहो वैसे जियो। नहीं, परमेश्वर का वचन एक विश्वासी को, एक शिष्य को एक व्यवस्था के अधीन, परमेश्वर के वचन के नियमों के अधीन लेकर आता है, बांधता है। अब वो अपनी मर्जी से खुल्लम खुल्ला जैसे चाहे वैसे जीवन नहीं जी सकता, पर उसके वैचारिक जीवन की एक सीमाएं हैं। वो क्या किन विचारों को अपने हृदय और दिमाग में आने देगा, उसकी एक सीमाएं है, उसके एक नियम है। किन बातों को मुंह से बोलेगा, वो उसके लिए सीमाएं और नियम है। वो किन कार्यों को करेगा, किन बातों के लिए वो जिएगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, इन सब बातों के लिए वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इन सब बातों के लिए परमेश्वर के वचन में नियम है, विधियां हैं, उसको ऐसा करना है। प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं ना, आपने निर्णय लिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूँगा, तो इस बात को समझ लीजिए कि आप अपनी मन मर्जी का खुल्लम खुल्ला जीवन नहीं जी सकते। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को साधते हुए जीना, आप इस बात के लिए बाध्य हैं, बाध्य। पता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, कुछ बातों को जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, क्यों जरूरी है परमेश्वर हमारे जीवन में नियमों को, या परमेश्वर ने अपने वचन को, सिद्धांतों, नियमों को, आज्ञाओं को क्यों दिया है? क्यों परमेश्वर सीमाओं को बांधते? पहली बात, ताकि हमारी सहभागिता, मेरी और आपकी सहभागिता हमारे परमेश्वर के साथ बहुत घनिष्ठता से बनी रहे और बढ़ती जाए। मेरी और आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ बनी रहे और बढ़ती जाए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दी थी? कि तू भले और बुरे के वृक्ष के फल को मत खाना। जब उन्होंने खाया तो उनकी सहभागिता सबसे पहले किसके साथ टूट गई? परमेश्वर के साथ टूट गई। प्रियो, जब हम परमेश्वर के विरोध में अपनी मनमानी का जीवन जीते हैं ना,
हम परमेश्वर के साथ की सहभागिता में नहीं जी रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप में से जिसने भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपने किसी धर्म के पीछे चलने का निर्णय नहीं लिया है, परंतु आपने इस बात का निर्णय लिया है कि अब मैं परमेश्वर के पीछे पीछे चलूंगा, परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। बाइबल इसे मसीहत बोलती है। बाइबल पढ़ना और ईसाई धर्म को स्वीकार करना मसीहत नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ईसाईयत है, मसीहत है। यदि प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, उसके आज्ञा और नियम को छोड़कर मसीह बनकर जी रहे हैं ना, तो वो जीवन मसीही जीवन नहीं है। मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर बताना चाहता हूँ। इसलिए यदि आप ऐसा सोचते हैं मसीह होकर मैं मनमानी करके जीऊँ, तो ये चल नहीं सकता। अगली बात, परमेश्वर अपने वचन, नियम, विधियाँ इसलिए देते हैं ताकि न केवल परमेश्वर के साथ, पर हम एक दूसरे के साथ, मनुष्य के साथ, विश्वासी के साथ सहभागिता बनी रहे और बढ़ती जाए। आप समझ रहे हैं? नियम विधियां इसलिए जरूरी है कि एक विश्वासी की दूसरे विश्वासी के साथ, या एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के साथ सहभागिता बनी रहे और बढ़ती जाए। कैसे बोल सकते हैं? एक आयत को पढ़ लीजिए, उसके लिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब परमेश्वर हवा को बनाकर आदम के पास ले गए, दूसरे अध्याय की 23वीं आयत, तब आदम ने क्या कहा? देखिए, यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। अब जब परमेश्वर ने नियम विधियां दी थी, उसे जब आदम हवा ने तोड़ दिया, उसके बाद आदम का प्रत्युत्तर देखिए, 12वीं आयत, तीसरा अध्याय 12वीं आयत। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रखने को दिया था, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। जब तक परमेश्वर की आज्ञा नियमों को नहीं तोड़ा था, तब तक आदम क्या बोलता था हवा के बारे में? मेरी हड्डी, मेरा मांस है, मेरी है। जैसे ही पाप में गिर गए, परमेश्वर की वचन नियम को तोड़ा, क्या बोलने लगा? मेरी नहीं है, किसकी है? तेरी है, तूने दिया था। आप समझ रहे हैं प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जो पाप में अपने जीवन को जीता है ना, उसका संबंध अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, कलीसिया के भाई बहनों के साथ और समाज में, नौकरी में भी अच्छा कभी भी रह नहीं सकता। ये सिद्धांत है। आप इसे लिख कर रख लीजिए, इसमें कभी फेरबदल नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आज्ञा को मानने के लिए समर्पित हैं, तो आपके संबंध अपने सहविश्वासियों के साथ, परिवार के साथ और समाज में मधुर होंगे। मैं नहीं बोलता कि विवाद या कभी झगड़ा नहीं होगा। मैं ऐसा एक आपको जीवन की कल्पना नहीं दे रहा हूँ जिसमें सब कुछ अच्छा ही होगा। नहीं, अगर कुछ मनमुटाव या विवाद संबंधों में होते भी हैं, तो भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आप अच्छे से उन मुद्दों को हैंडल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानते। तीसरी बात, परमेश्वर अपने वचन इसलिए देते हैं ताकि हम आनंद और शांति के साथ रह पाए। आनंद और शांति के साथ रह पाए। अभी तक आदम और हवा बहुत आनंद से थे, लेकिन जैसी फल खाया, ठीक है, तो वो क्या कहता है? 10वीं आयत, उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय 10वीं आयत, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर आज्ञाकारिता में जीवन जिएंगे ना, तो हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो, परिश्रम हो, कष्ट हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आनंद की नींद सोएंगे। आप परमेश्वर के ऐसे आनंद को जो संसार नहीं समझ सकता, उस शांति को अनुभव करेंगे। लेकिन जब आप पाप के लिए अपने आप को दे देंगे ना,
मैं आपको बता रहा हूँ, आपका दिल का चैन और रातों की नींद चले जाएगी। परमेश्वर का वचन इस सत्य को बताता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मसीह जीवन के अनुभव से, जब मैंने पाप के लिए अपने हृदय को, या लापरवाही के जीवन के लिए अपने हृदय को खुला छोड़ा, मेरे संबंधों में, मेरे परिवार, मेरे मसीह भाइयों के साथ संबंधों में मैंने गिरावट देखी, और मैंने अपनी रातों की नींद और दिन के चैन को खोया है। परमेश्वर का वचन मानने में परिश्रम जरूर है, कष्ट जरूर है, लेकिन उसमें जो शांति, आराम जो है ना, वो लोग ही महसूस कर पाते हैं जो आज्ञाकारिता के लिए समर्पण करते हैं। वरना बहुत एक खोखला सा जीवन हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में खोखलापन, अशांति महसूस करते हैं ना, तो आप एकांत में जाकर अपने जीवन का अवलोकन कीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप लापरवाही और पाप में जीवन जी रहे हैं। देखिए, परमेश्वर के वचन में है ना, हम परमेश्वर के भक्तों को बहुत सारी ऐसी विकट समस्याओं में से गुजरते हुए देखते हैं, शायद जिसमें से हम और आप कभी नहीं गुजरेंगे, मैं और आप। लेकिन हम उन अवस्थाओं में भी उन्हें बहुत आनंदित और सामर्थ और शांति से भरा हुआ देखते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उन हालातों में वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। इस धरती पर है ना, हमारे लिए अगर जीने के लिए कुछ है तो वो परमेश्वर का वचन का आधार है। परमेश्वर के ठहराए हुए वचन, नियमों को पालन कीजिए। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप अपने वैचारिक जीवन को परमेश्वर के वचन से अलाइन कीजिए। मैं किन विचारों को आने दूंगा? जब मैं मोबाइल देखता हूँ तो आप परमेश्वर के वचन से अलाइन कीजिए कि मैं मोबाइल में किन बातों को देखूंगा, कौन सी बातें हैं जहाँ मैं अपनी आंख गड़ाऊंगा, अपने कान लगाऊंगा या मैं नहीं लगाऊंगा। मैं कैसे देखूंगा, मैं कैसे अपने दिनचर्या को जीऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे जो आनंद मोबाइल में ऐसी चीज़ों को देखकर मिलता है जिसका परमेश्वर का वचन विरोध करता है ना, या संसार में, उससे कहीं चीर आनंद आपको परमेश्वर की उपस्थिति में उन बातों को ना करके मिलेगा। मैं इस बात को परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको बोलना चाहता हूँ। आप ऐसा कर देखिए, प्रभु सहायता करे। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचन और नियमों के अनुसार चलते हैं, तब हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर पाते, या जिम्मेदारियों को पूरा कर पाते, जो अभी हम देख रहे थे। आदम और हवा को क्या जिम्मेदारी दी गई थी? रक्षा करे और काम करे। क्या वो उस जिम्मेदारी को पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। प्रियो, यदि आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ सेवा दी है, या परमेश्वर ने जो मुझे सौंपा है मैं उसे पूरा करूं, अपनी दौड़ को पूरा करूं, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। एक ही रास्ता है कि प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को अलाइन करें और जीवन जी। अगर आदम और हवा परमेश्वर की दी गई आज्ञा, नियम के अनुसार जीते रहते, तो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी थी उसे पूरी करते रहते। जितने दिन तक उन्होंने वैसा किया, उस काम को कर पाए, उसके बाद वो वहाँ से निकाल दिए गए। प्रभु सहायता करें। प्रियो, परमेश्वर के लिए यदि जीना है तो उसके नियम, परमेश्वर का वचन पढ़ना और उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। प्रभु सहायता करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। कुछ बातें हैं जो मैं अगली बार के लिए रोक नहीं सकता और बहुत संक्षिप्त में है, इसलिए देखकर समाप्त करेंगे। अगली बात के लिए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। 3:6, उत्पत्ति 3:6। ध्यान दीजिएगा जब वचन हम पढ़ रहे हैं, ताकि परमेश्वर का वचन सीधे हमसे बात करें। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए छाने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब इसकी 12 आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। फिर उसकी 17 आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। और
और आदम से कहा, परमेश्वर आदम से कह रहा है 17वीं आयत में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब इन तीनों आयतों को पढ़े ना तो एक महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है, वो ये है, मेरे जीवन, मेरे निर्णय या मेरी सलाह का बहुत तेज और गंभीर प्रभाव मेरे नज़दीकी लोगों पर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, हमने ये बात सीख रखी है कि हमारा प्रभाव, मेरे जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, पर यहाँ एक बात जो है परमेश्वर ने जो मुझे सिखाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन, जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ, मेरे निर्णय और मेरी सलाह का प्रभाव बहुत तेजी से, बहुत गहरा और बहुत गंभीर मेरे नज़दीकी लोगों पर पड़ता है। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब इस भाग को मनन करते हैं ना तो ऐसा समझ में आता है कि हवा ने तो शैतान से थोड़ा डिस्कशन भी किया, लेकिन जब हवा ने आदम को फल खाने को दिया ना तो वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ देखते नहीं, मतलब परमेश्वर के आत्मा ने वहाँ लिखा नहीं कि आदम ने उस पर कुछ डिस्कशन किया हो कि देखो मना किया था, नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ दिया नहीं है वर्णन। जबकि शैतान के साथ का भी वर्णन है। उसके बाद परमेश्वर जब इंटरेक्शन कर रहे हैं तब भी बहुत सारी बातें लिखी है। और देखिए, जब आदम से पूछा जाता है तब भी वो क्या बोलता है, इसने दिया तो मैंने खा लिया। फिर परमेश्वर भी जब आदम को एड्रेस करते हैं तब परमेश्वर भी बोलते हैं कि इसलिए कि तूने अपनी पत्नी की बात मानी। मतलब ऐसा कुछ समझ में आता है कि आदम ने बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाई, मतलब बहुत ज़्यादा अपने विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए बहुत सरलता से और सहजता से हवा की बात को एक्सेप्ट कर लिया। और जब इस बात पर मैं मनन कर रहा था ना प्रियो, तो ये वाकई में बहुत स्वाभाविक रीति से भी सही है, नहीं है क्या? हमारे जो दिल के बहुत नज़दीक होते हैं, हमारे जो परिवार के लोग होते हैं, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन या कलीसिया के लोग या जो हमसे बहुत घनिष्ठ है, जब वो कुछ बोलते हैं या जो कुछ सलाह देते हैं या जो कुछ वो करते हैं, उसको मानने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगती है ना। सही है ना? ये हम बहुत सहजता से, ठीक है अब तू बोल रहा है ना तो मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या हम कई बार उन्हें देख कर ही कि वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं कर लेता हूँ। मैं एक अपने जीवन का, बहुत सारे उदाहरण है पर एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि कैसे ये स्वाभाविक रीति से काम करता है। प्रभु की दया से 5 साल पहले जब मैं अपना घर बना पा रहा था, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, शुरू होना था, तो लोन के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी लेकिन लोन अप्रूवल आया नहीं। और उस दौरान बीनू भैया का तो घर बन ही रहा था। तो जो है उस समय ऐसा खबर पता चली कि भैया गिट्टी के जो दाम है ना वो बहुत बढ़ जाएंगे, रेत गिट्टी के, तो आज हमें 35,000 में एक ट्रक मिल जाएगा, तो अभी मिट्टी डलवा लो। तो भाई बीनू का फ़ोन मेरे पास आया, तो मैंने बोला भाई अपने लोन का अप्रूवल आया नहीं है, वो अभी बाकी है, तो मिट्टी कैसे डलवा लें? तो उन्होंने बोला तुम डलवा लो, लोन का अप्रूवल आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है, पर इसलिए कि अपने भाई ने बोला कि लोन का अप्रूवल आ जाएगा, मैंने बिना लोन अमाउंट आए हुए ही 70,000 80,000 का माल डलवा लिया और लोन 3 दिन बाद आया। आप समझ रहे हैं क्या होता है? ये बहुत स्वाभाविक है कि हमारे नज़दीकी लोग जब कुछ करते हैं या सलाह देते हैं तो फिर हम अपनी बुद्धि का कम इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी बुद्धि पर, उनके निर्णयों पर भरोसा रखकर अपने निर्णय ले लेते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये नया वर्ष जो हम जीने वाले हैं ना, ये याद रखना, हम जैसा जीवन जिएंगे अपने प्रियजनों पर उतना ही गंभीर और तेज प्रभाव डालेंगे जो हम आज तक डालते हुए आए। यदि हम परमेश्वर के भय में, पवित्रता, भक्ति में एक उदाहरणीय जीवन जिएंगे तो आप अपने परिवार, अपने कलीसिया के प्रियजनों पर भी बहुत तेज और गंभीर प्रभाव वैसा ही डालेंगे। यदि आप पाप में जिएंगे तो पाप का ही प्रभाव डालेंगे। पिछले दिनों मैं एक भाई से बात कर रहा था, अपने कलीसिया के भाई नहीं है, दूसरे भाई हैं, मेरे परिचित हैं, काफ़ी दिल के नज़दीक हैं।
और उनके जीवन के किसी गिरावट के विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा ये निर्णय तुम्हें कैसे लगा कि सही है, तो पता है उन्होंने क्या बोला, क्योंकि वो एक भैया ने वो निर्णय लिया था ना, तो वो तो सही है, इसलिए मुझे लगा ये भी सही है। आप यकीन मानिए मेरा दिल उस समय इस प्रकार से, मैं कुछ देर के लिए शांत हो गया। बिना बोले कैसे हमारे छोटे हमें जो फॉलो करते हैं वो लोग कैसे निर्णय निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वो कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूँगा। प्रभु सहायता करें, हम आगे बढ़ते हैं। हमने आयत को पढ़ लिया इसलिए मैं आयत को नहीं पढ़ूँगा। हम 2 के 9 को एक बार पढ़ लेंगे, अगली बात को देखेंगे। 2 अध्याय 9वीं आयत, वहाँ ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को भी लगाया। ठीक है। फिर 3 के 6 में हम देखते हैं कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आप बताइए, परमेश्वर ने जो है वाटिका के बीच में किस फल के वृक्ष को लगाया था, बता सकते हैं? और हाँ, जीवन का वृक्ष भी है और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, दोनों कहाँ है? बीच में। दोनों एक दूसरे से दूर है कि पास है? पास है। प्रियो, एक बात, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक गंभीर सच्चाई को प्रकट करता है। पाप करना आसान है, पाप करना आसान। आप लिख लीजिए अगर लिख रहे हैं, पाप करना इस नए वर्ष में बहुत आसान होगा, लेकिन उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हमेशा से ऐसा ही है। पाप का जीवन जीने और धार्मिकता का, पवित्रता का जीवन जीने में बहुत किलोमीटर का फासला नहीं है। एक कदम पाप और एक कदम पुण्य, बस इतना ही फासला होता है। हमारा एक निर्णय हमें पाप की ओर धकेल देगा, एक निर्णय हमें परमेश्वर की भक्ति की ओर धकेल देगा। आप बाइबल के पन्नों को उठाकर देख लीजिए। एक ही कदम बढ़ाना था यूसुफ को, वो पाप कर सकता था, पर उसने वो एक ही कदम नहीं बढ़ाया, इसलिए पाप नहीं किया। आप समझ रहे हैं? जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने प्रलोभन दिया तो बस एक ही कदम बढ़ाने का समय था। और प्रियो, यदि हम अपने जीवन को भी टटोले ना, तो हमने भी जब चुनौतियां आई तो एक कदम बढ़ाकर या तो पाप में अपने आप के लिए दिया है, या एक कदम पीछे हटाकर पाप से अपने आप को रोका है। प्रियो, हमारे सामने अनेक अवसर आएंगे। बहुत, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप के फल बहुत मनोहर होते हैं। मैं जब आदम ने देखा तो बहुत मनोहर, माफ़ कीजिए, बहुत अच्छा और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य दिखाई दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे 2 अध्याय 9वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने भी बहुत मनोहर फल लगाए थे। उस जीवन के वो पाप के, बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष के पास जीवन का भी वृक्ष था। आप समझ रहे हैं? और मनोहर फल थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा और आदम मतलब ऐसा कुछ फल खा रहे थे कि अब कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा, मतलब रोज बेर खा रहे थे और एक दिन एप्पल दे दिया खाने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी आत्मा और शरीर की संतुष्टि के लिए परमेश्वर आपको तृप्ति का सब कुछ देगा। ये परमेश्वर के वचन की गारंटी है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, आपकी आत्मा, भावना और मन की संतुष्टि के लिए परमेश्वर सब कुछ देगा। उसको पाप से तृप्त करने की जरूरत नहीं है। वो शैतान हमें धोखा देता है कि तेरे पास ये कमी है, तो इससे अपने आप को तृप्त कर। पाप करना आसान होगा, लेकिन परिणाम गंभीर होंगे। और हम देखते हैं जब शैतान के धोखे में वो लोग फंस गए तो कितना भयंकर विनाश आ गया, जिसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में है ना। पाप आसान जरूर होता है, सुंदर दिखाई दे सकता है, पाप करने में मज़ा भी आ सकता है, आता है, ये सत्य है।
तभी तो हम पाप के प्रलोभन में गिरते हैं, लेकिन वो भयंकर परिणाम को लाता है जो आज तक हम मनुष्य जाति को भुगतता हुआ देखते हैं। आखिरी बात देखकर समाप्त करेंगे। तीसरा अध्याय 21वीं आयत, आखिरी बात। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर और उनको पहना दिए। प्रियो, इस नए वर्ष में जब हम जीने जा रहे हैं ना, हमने पाठ सीखा पाप नहीं करना, बहुत सारी बातें सीखी, परंतु गिर जाए तो ये भाग भी मत भूलना कि अदन की वाटिका की कहानी बताती है कि हमारा परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला करुणामयी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। गिर जाएं, माफ़ी मांगकर फिर खड़े होना, शैतान के इस झूठ और धोखे में मत फंसना कि अब कुछ नहीं हो सकता। यदि आज इस अवस्था में, इस नए साल की शुरुआत में, तो माफ़ी मांगिए, परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करके, करुणा करके, अनुग्रह करके आपको फिर नया जीवन देंगे। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए जो योजना बनाई थी वो विफल हो गई उनके पाप करने के कारण, लेकिन उसके बाद क्या परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर ने अनुग्रह से एक नई योजना के तहत उनको जीवन दिया। आप समझ रहे हैं? बाइबल का परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला, करुणा और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हम आज सुबह पढ़ रहे थे 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार चलने के लिए मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। कोई भी भाई प्रार्थना करें और